दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर आपको एक नई कहानी सुनने को मिले। आज हम बात कर रहे हैं वियतनाम की राजधानी हनोई शहर की। यह शहर सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि एक इमोशन है। पुराने जमाने की फ्रेंच बिल्डिंग्स से लेकर सड़क किनारे चलते हुए फूड स्टॉल, झीलों की ठंडी हवा और वो पुराने मंदिर, सब कुछ मिलकर हनोई को एक अनोखी पहचान देते हैं। हनोई की गलियों में घूमना मतलब टाइम ट्रैवल करना। एक ऐसा टाइम जिसमें राजा भी थे, बम भी गिरे, और फिर भी यह शहर हर बार मुस्कुराता रहा। हनोई की सबसे बड़ी खासियत यही है, यह शहर कभी नहीं थकता, ना ही कभी रुकता है। जब बाकी दुनिया बदल रही थी, हनोई अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, और अब यह शहर बन चुका है वियतनाम की आत्मा। अगर इतिहास की बात करें, तो हनोई कोई नया शहर नहीं है, बल्कि इसकी नींव 11वीं सदी में डाली गई थी। उस समय इसका नाम था थैंग लोंग, मतलब उड़ता हुआ ड्रैगन। और सच बताएं तो यह नाम इसके स्वभाव पर बिल्कुल फिट बैठता है। ताकतवर, तेज और कभी ना हार मानने वाला। फ्रेंच लोगों ने जब यहां पर राज किया, तो उन्होंने इस शहर की तस्वीर ही बदल दी। चौड़ी सड़कें, कैथेड्रल और खूबसूरत पार्कों से। लेकिन हनोई ने कभी अपनी पहचान को खोने नहीं दिया। यहां आज भी वे पुराने गली कूचे हैं जो आपको सीधे इतिहास में ले जाते हैं। और जब वियतनाम वॉर हुई, तो हनोई बना फ्रंट लाइन, जहां बम भी गिरे, लेकिन यह शहर नहीं झुका। आज वह सारे निशान म्यूजियम में कैद हैं। और कहते हैं ना, जो जख्म दिखते नहीं, वही सबसे ज्यादा सिखाते हैं। अगर आप हनोई आए और यहाँ की सड़कों पर दिन ना बिताएं, तो समझिए आपने इस शहर की रूह को नहीं जाना। सुबह होते ही स्कूटर की गूंज से गलियां जाग जाती हैं। हर कोना, हर नुक्कड़, हर गली कुछ ना कुछ कहानी सुनाती है। लोग सड़कों पर बैठकर फो खाते हैं, एक वियतनामी नूडल सूप जो यहाँ की शान है। बूढ़ी दादी से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक सब इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसके साथ मिलती है स्ट्रॉन्ग वियतनामी कॉफी, जो आपके दिमाग को झटका दे सकती है। फिर आप जाते हैं होम केम लेक, जहां लोग सुबह सुबह ताई ची यानी योगा करते हैं और सुकून से बैठकर अपने दिन की शुरुआत। ऐसा लगता है जैसे इस शहर के पास वक्त है, आपके लिए, मेरे लिए और हर मुसाफिर के लिए। अब बात करते हैं खाने की। और भाई साहब, हनोई का खाना मतलब स्वाद का विस्फोट। यहाँ की स्ट्रीट फूड संस्कृति कमाल की है। आप ओल्ड क्वार्टर में चलो और हर 10 कदम पर कुछ नया मिलेगा। सबसे पहले तो बान मी ट्राई करो। फ्रेंच बैगेट और वियतनामी फ्लेवर का कमाल का कॉम्बिनेशन। अंदर अंडा, चिकन, मांस और खट्टी मीठी सब्जियां। एक बाइट और दिल खुश हो जाता है। फिर है बुंचा, ग्रिल्ड पोर्क और नूडल का मिक्स, जिसके साथ आती है तीखी सॉस और हर्ब्स। ये खाना नहीं, पूरा अनुभव है। इसके अलावा वियतनामी कॉफी, भाई ऐसी कॉफी आपने कहीं नहीं पी होगी। कंडेंस्ड मिल्क के साथ मिलने वाली यह कॉफी इतनी स्ट्रांग होती है कि नींद भी पूछे, बॉस मैं जा रही हूं। अब जरा घूमते हैं और सबसे पहले चलते हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर। 1070 में बना यह मंदिर वियतनाम का है। पहली यूनिवर्सिटी का कैंपस था। यहाँ आज भी वह वाइब है जो आपको पढ़ाई के दिनों की याद दिलाएगी। फिर चलते हैं हो ची मिन मौसोलियम, जहां वियतनाम के सबसे महान नेता हो ची मिन का शरीर रखा गया है। लोग आज भी उन्हें देखने पूरे सम्मान के साथ आते हैं। ओल्ड क्वार्टर की गलियां तो जैसे किसी फिल्म का सीन हो। हर दीवार, हर दुकान जैसे कुछ कह रही हो। और रात होते ही यहाँ का नाइट मार्केट खुलता है, जो किसी त्योहार से कम नहीं होता। यहाँ से आप लोकल हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, सस्ते सस्ते गिफ्ट और बहुत कुछ खरीद सकते हो। हाँ, मोल भाव करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ भाई साहब थोड़ा कम करो वाली बात खूब चलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हनोई के लोगों की। वियतनामी लोग बहुत विनम्र, मेहनती और अपनापन दिखाने वाले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनकी सादगी, कम में खुश रहना और दूसरों को सम्मान देना। आप जैसे ही किसी लोकल से बात करोगे, वह मुस्कुराकर शिनशाव बोलेगा, मतलब नमस्ते। चाहे वह बुजुर्ग हो या युवा, हर किसी के अंदर एक आत्मीयता है। दुकानदार से लेकर रिक्शा ड्राइवर तक सब आपके चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं और तुरंत मदद करने को तैयार रहते हैं। एक और खास बात यह है कि यहाँ महिलाएं भी समाज में बहुत सक्रिय हैं। बिजनेस चलाना हो, परिवार संभालना हो या फिर स्कूल चलाना, हर जगह उनका रोल बराबरी का है। यहाँ के बच्चे आपको स्कूल यूनिफॉर्म में सड़कों पर खेलते मिलेंगे और युवाओं को कॉफी शॉप्स में पढ़ाई या चैटिंग करते हुए। ये लोग अपने कल्चर से बहुत जुड़ाव रखते हैं।
चाहे मॉडर्न हो जाएं, लेकिन जड़ों को नहीं छोड़ते। हनोई की संस्कृति गहराई से वियतनामी इतिहास और बौद्ध परंपराओं में रची बसी है। यहाँ त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है और हर त्योहार के साथ जुड़ी होती है एक कहानी, एक मान्यता। सबसे बड़ा त्योहार होता है टेट, यानी वियतनामी नववर्ष। इसे चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और लोग अपने घर सजाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरा शहर रंग बिरंगा बन जाता है। इसके अलावा मिड ऑटम फेस्टिवल, बुद्धा बर्थडे और लोकल स्ट्रीट परफॉर्मेंस, यह सब भी यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। मंदिरों में ढोल नगाड़ों की आवाज, पारंपरिक कपड़े और नाचते गाते लोग, ऐसा लगता है जैसे पूरी गलियां जिंदा हो चुकी हैं। हनोई में लोक संगीत का भी अपना जादू है, खासकर कातू और जियो जैसे पारंपरिक संगीत। आप इनका आनंद लोकल थिएटर में ले सकते हैं या कभी कभी सड़क किनारे भी इनका प्रदर्शन होता है। अब बात करते हैं हनोई की खूबसूरत झीलों की। इस शहर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ करीब 30 से ज्यादा झीलें हैं। इनमें सबसे फेमस है होआन कीम लेक। इस झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है जिस पर बना है टर्टल टावर। इससे जुड़ी है एक लोक कथा कि यहाँ एक जादुई तलवार मिली थी जो राजा को युद्ध में विजय दिलाने के लिए दी गई थी। सुबह के समय इस झील के किनारे योग करते लोग, दौड़ते युवा और बैठकर किताब पढ़ते बुजुर्ग, सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण लगता है। शाम को यहाँ लाइटें जगमगाती हैं और संगीत की धुनें आपको सुकून देती हैं। इसके अलावा वेस्ट लेक भी बहुत फेमस है, जो शहर की सबसे बड़ी झील है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हो, बाइक से किनारे पर घूम सकते हो और शानदार कैफे में बैठकर सनसेट देख सकते हो। झीलें हनोई की आत्मा की तरह हैं, जहां आप रुक सकते हैं, सोच सकते हैं और खुद को फिर से पा सकते हैं। अब जरा हनोई से बाहर निकलते हैं और पूरे वियतनाम पर नजर डालते हैं। यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास और साहसी संघर्ष के लिए जाना जाता है। वियतनाम की आबादी करीब 10 करोड़ है और यहाँ की राजधानी हनोई है, लेकिन सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन सिटी। यहाँ के लोग मेहनती हैं और देश ने एक समय अमेरिकी युद्ध को भी झेला है, लेकिन आज यह एक मजबूत और विकासशील देश बन चुका है। वियतनाम के नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ तीनों हिस्सों में अलग अलग संस्कृति और प्रकृति है। नॉर्थ में हनोई और हाईजांग जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, सेंट्रल में पुराने साम्राज्य की निशानियां हैं और साउथ में मेकांग डेल्टा की उपजाऊ जमीन। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो हनोई का डोंगजुआन मार्केट आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आप सस्ते दामों में कपड़े, बैग्स, एंटीक चीजें, हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ नया खरीद सकते हैं। ये है लॉन्ग बियन ब्रिज। ये हनोई का सबसे पुराना और ऐतिहासिक पुल है। इसे फ्रेंच इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने डिजाइन किया था। यह पुल हनोई को रेड रिवर के पार जोड़ता है। इस पर आज भी साइकिल और पैदल यात्री चलते हैं और अगर आप सूरज उगने से पहले यहाँ पहुंच गए तो फिर वह नजारा आपके जीवन का सबसे सुंदर नजारा बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।